बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य के राजा के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान व विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उससे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए राज्य में महान संत के पास गए। संत ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और दरबार में जाकर विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन संत एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार में पहुँचे। उसने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वह महान विद्वान भी दरबार में आकर संत के सामने बैठ गया। पंडित रूपी संत ने राजा को सिर झुककर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया। संत महाराज पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूँ, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महाशय, कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए, विद्वान ने कहा। संत बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है केचला साडे बंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक ना तो सुनी थी और ना ही पढ़ी थी। वह घबरा गया कि बिना पढ़ी हुई पुस्तक के विषय में वह कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज यह वाद विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन भी कुछ विचलित और इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं भूल भी गया हूँ। कल प्रातः स्वस्थ व स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। संत महाराज के कहा कि आप तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए वह सरलता से मान गए। वाद विवाद में हारने के भय से वह विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो संत जी ने बोला, महाराज, अब वह विद्वान नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वह नगर छोड़कर चला गया है। राजा ने पूछा, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के बारे में कुछ बताइए, जिससे डरकर वह विद्वान भाग गया है। महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है, मैंने ही उसका नाम रखा था। मेरे हाथ में वह गट्ठर वास्तव में सूखी घास फूस का था, जिसे मैंने मलमल के कपड़े से इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में पुस्तक जैसी लगे। संत जी की बुद्धिमत्ता देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कहानी का निष्कर्ष, कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता को सामने वाले की बुद्धि से कम नहीं आंकना चाहिए। कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।